जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अलग लेवल में खेल रहे हैं। दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतनी बढ़िया हो चुकी है कि पुलिस प्रशासन इतनी एक्टिव है कि हर जगह एक्शन में आ जाती है जहां भी उनकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लखनऊ में एक घटना हुई है दोस्तों, जहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी, जिसमें से 2 महिलाएं थी, 2 पुरुष थे, तो ये लोग सब गए हुए थे एक इलीगल एनक्रोचमेंट, जहां पे इलीगल तरीके से रह रहे थे, झुग्गी झोपड़ियां बना के। ये अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्या। तो वहां पे क्या हो रहा था दोस्तों, तो अवैध तरीके से जगह अतिक्रमण करके ये लोग रह रहे थे। तो वहां पे ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी लोग गए थे, तो 200-250 लोगों की भीड़ जमा हो गई इनकी, और वहां पे जाके इनके ऊपर धक्का मुक्की की दोस्तों। महिला और अधिकारियों के कपड़े भी थोड़े बहुत फट गए खींचातानी से, तो इन पे अटैक किया गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये अधिकारी लोग चले गए तुरंत। उस टाइम से चले जाने के बाद में वहां की मेयर को भी पता चला, जिनका नाम है दोस्तों सुषमा खरकवाल जी। इन्होंने पुलिस प्रशासन के वहां पे तुरंत जाके नियरेस्ट थाने में कंप्लेन की। और दोस्तों ये जो इलीगल कॉलोनी है, जो इलीगल घर बना के झुग्गी रह रही है, एरिया का नाम है दोस्तों मुंशी पुलिया। मेट्रो के पास में एक इलीगल ढांचा यहाँ पे बना के ये लोग रह रहे थे। तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतने क्राइम बढ़ रहे हैं लखनऊ में। एक इतनी बड़ी सिटी है दोस्तों लखनऊ, और यहाँ पे ये इलीगल बांग्लादेशी सिस्टमेटिकली तरीके से अतिक्रमण करके रह रहे थे, बिजली फ्री में यूज कर रहे थे दोस्तों। तो यहाँ की मेयर साहिबा ने पुलिस में जाके कंप्लेन की, और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आके बुलडोजर लेके इनके जितने भी इलीगल ढांचे थे सब तोड़ाई चालू हो गई। और तोड़ाई आज तो भयंकर हुई है। तोड़ाई अभी कुछ तोड़ाई और बाकी है, वो कल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जितने भी इलीगल तरीके से रह रहे थे, ये अपने बाप की जमीन समझ के घर बना लेते हैं, टेंट बना लेते हैं। और कितने टाइम से ये लोग रह रहे हैं, किन किन की सरकार से ये लोग रह रहे हैं, ये सोच के कि ये हमारे बाप का अधिकार है, फ्री में इलेक्ट्रिक बिजली लो, पानी लो, वहां पे रहो आराम से बिना कोई रेंट वेंट दिए, अपना खुद का बाप का मकान समझ के, और क्राइम भी फैलाओ धड़ल्ले से। तो उत्तर प्रदेश पुलिस तो खैर चुप रहने वाली है नहीं। सीधा हिसाब है भाई, क्राइम करोगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस तो इलाज करेगी तुम लोगों का। तो ये इलीगल बांग्लादेशियों को संरक्षण भी मिल रहा था, वोट बैंक की तरह इनको यूज भी किया जाता। अब इनके ऊपर जांच भी होगी, जिनके इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन पहले तो क्या कैसे मिले इनको, ये भी जांच होना चाहिए ना भाई। इन इलीगल बांग्लादेशियों को कनेक्शन कहां से मिले और कैसे मिले, प्लस जितना इनका बकाया है इनका बाप भी भरेगा। और इन पे अब एक्शन अलग लेवल पे होगा। इनके घर तो उड़ा दिए, अभी और थोड़े बहुत होंगे, वो भी उड़ा देंगे। ये तो शुरुआत है खाली, ये तो शुरुआत है। एक वो बोलते हैं ना कि मुहूर्त हम लोग करते हैं ना कोई भी चीज का, तो ये शुरुआत है खाली। भी पूरे उत्तर प्रदेश से इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की खैर नहीं है। ये लोग नोएडा में भी बड़े बड़े फ्लैट्स में, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में ये लोग मेड बन के घुसती हैं, घर के अंदर में हर घर तक पहुंच चुकी है ये लोग। इन लोगों को अगर परखना हो तो आप लोग सिंपली, कोई भी अगर नॉनवेज खाते हो तो आप लोग उनको चिकन ऑफर कीजिए, वो आपका चिकन नहीं खाएंगे क्योंकि वो हलाल नहीं होता। और उनसे आप जब भी बात करके पूछोगे कहां से हो, तो ये 2-3 जगह का नाम लेंगी, बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, ये सब डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगी, बर्धमान, आरामबाग, ये सब जगह का ही नाम ये लोग लेंगे। ये ऐसा दिखाते हैं कि बंगाल से आते हैं, लेकिन ये बंगाल से नहीं है, ये सब इलीगल बांग्लादेशी है दोस्तों। और साथ में रोहिंग्या भी है। ये लोग मिलके भारत के बड़े बड़े रिच लोगों के घर में घुस जाते हैं, कहाँ क्या काम हो रहा है, किसके घर में क्या है। क्राइम ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है, ये सब ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है दोस्तों। और बुलडोजर चल गया, ये देखिए आप वीडियो। ये है अब की सीन। तो बाबा की पुलिस ने अब ठान लिया है कि ये तो शुरुआत है खाली। अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर में संभल में आपको पता है क्या हुआ, एक पूरा नया शहर मानो जमीन के अंदर से निकल रहा हो दोस्तों।
खुदाई का काम 9 दिनों से चालू है और बढ़िया से चालू, आज भी काम हुआ है दोस्तों, और वहां पे चालू है ऐसा काम। रोज कुछ नया नया निकल रहा है दोस्तों, रोज कुछ नया नया। अब जामा मस्जिद जो संभल के अंदर में है दोस्तों, उसकी भी सर्वे होगा, उसका भी रिपोर्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। फिलहाल उसके ठीक सामने एक पुलिस चौकी बन रही है, उसका भी भूमि पूजन हो गया, वहां पे पूजन चालू है। साथ ही साथ में जैसे आपको पता है कि वहां पे 19 कूप मिले हैं दोस्तों और 68 तीर्थ मतलब वहां पे मिले हैं। तो एक और वहां पे दोस्तों कूप मिला है जिसको मोक्ष कूप कहा जाता है। ये 200 मीटर की खाली दूरी है मंदिर से, और कहा यह जाता है पुराणों के हिसाब से, पुराणों में भी ये मेंशन किया हुआ है, कहा यह जाता है कि वहां पे सब तीर्थ करने वाले लोग आते थे और यहाँ पे स्नान करके मोक्ष कूप में, और वो जाते थे दर्शन करने भगवान के पास डायरेक्टली वहां से। तो हर रोज कुछ नया नया मिल रहा है, इसकी हम लोग अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को, कुछ भी होता है तो। प्लस वहां के दोस्तों अभी जो बावड़ी मिली है ना, बावड़ी इतनी लंबी है कि कई घर के नीचे से होकर गुजर रही है। तो पहले तो बात ये आता है कि घर बनाया किसने ऊपर में, घर है तो कागज दिखाओ, जिसका घर है वो तो तोड़ने की बात कर रही है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, और टूटेगा भी भाई, क्योंकि बावड़ी के ऊपर आप कैसे बना सकते हो। बावड़ी की एक दीवार भी किसी घर में मिली है बताओ, और इतनी बड़ी है दोस्तों। अभी तक तो खाली 9 दिन में जितना मिला है वो देख के आपको लगेगा कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ये। कुएं की खोज अलग से चल रही है, आज एएसआई की टीम ने भी सर्वे की है 2-3 अलग अलग जगह में। हरिहर मंदिर भी वो लोग गए थे, फिर बावड़ी में भी गए थे, फिर कुएं की अलग अलग जांच भी कर रही है लोग। तो ये सब हो रहा है। इसी बीच में दोस्तों ओवैसी के एआईएमआईएम की तरफ से बयान आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है ये एंटी मुस्लिम काम कर रही है, पुलिस स्टेशन बन रहा है तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है अगर अनबायस्ड तरीके से काम हो तो। और मतलब वही कि पुलिस प्रशासन अब बना रही है पुलिस स्टेशन, तो उनमें भी इन भाई साहब को इनडायरेक्टली तकलीफ हो रही है कि वो वहां पे क्यों बना रही। भाई किसी के बाप की जगह पुलिस स्टेशन वहां पे खुल रही है, सरकारी जमीन पे खुल रही है, इनको दिक्कत आ जाती है। दूसरी बार यह है कि बीजेपी ने भी जवाब दिया कि एआईएमआईएम चीफ को कुछ आता नहीं है, ये खाली कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं और खाली तोड़ने की राजनीति करते हैं, इनको कुछ घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई लेना देना नहीं है किसी से, बस कमेंट कर देते हैं ताकि माहौल हिंदू मुस्लिम के बीच में ही रहे। वहां के कई मुसलमानों की मीडिया ला के पूछ रही है तो मुसलमान लोग खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पहले बावड़ी हुआ करती थी और हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन जैसा चाहे रही है वैसा काम शांति से हो रहा है, यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है, मतलब कोई राइट वाइट जैसा सीन नहीं है, एकदम शांति से सब पूरी पुलिस फोर्स, प्रशासन, सर्वे की टीम, अधिकारियों की टीम, खुदाई की टीम सब अपना काम व्यवस्थित आराम से कर रही है दोस्तों। और बीजेपी ने ये कह दिया कि आप एआईएमआईएम चीफ को हर चीज से प्रॉब्लम है, आप इनको सीरियसली मत लीजिए। प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस पे जो पत्थरबाजी हुई थी संभल में दोस्तों, वहां का एक बहुत प्राइम की अक्यूज्ड आदमी था दोस्तों, अदनान, वो भी पकड़ा गया दोस्तों। ये जो अदनान था ये पकड़ा गया, ये छुपा हुआ था दिल्ली के बाटला हाउस में, इसको धर दबोचा संभल की पुलिस ने, ये कब तक छूटेगा। अब ये निकला है यहाँ से जियाउर रहमान बर्क की भी अब सब पूरा जांच एकदम सिस्टमैटिकली बाबा जी की पुलिस कर रही है। एक तरफ ये हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश की पूरी फोकस दोस्तों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे दूसरे प्रशासन हेल्थ केयर के हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, योगी आदित्यनाथ जी खुद हो, हर रोज डेली की डेली ये ब्रीफिंग लेते हैं कि प्रयागराज में अभी कुंभ की तैयारी कैसे हो रही है। अभी अमित शाह जी को भी उन्होंने पर्सनली मिलके इनवाइट किया, राजनाथ सिंह जी को भी इनवाइट किया है कुंभ महाकुंभ के इस अवसर पे। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थ यात्री आएंगे यहाँ पे कुंभ में डुबकी लगाने और दर्शन करने, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है दोस्तों। ये 40 करोड़ लोग अगर कहीं पे अगर आते हैं दोस्तों, तो आप मान के रखिए पूरे प्रदेश की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी, कितनी बढ़ेगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले से लेके दोस्तों एक छोटी सी दुकान में फूल माला बेचने वालों से लेके होटल
में रहने वाले होटल धर्मशाला इन लोगों से लेके खाना बनाने के रेस्टोरेंट हो, खाने की छोटी छोटी टपरियां हो, ये हो, आइसक्रीम वाला हो, हर कोई को रोजगार अच्छा मिलेगा। 40 करोड़ लोग अगर जहां फुटफॉल होते हैं दोस्तों तो उनको बिजनेस अच्छा मिलता है। प्लस यही नहीं, प्रयागराज के आसपास में भी जितने भी सिटी है ना, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेंज में इन सब सिटीज को होटलों की भी बिजनेस मिलेगा। ये सब भी फुल्ली पैक्ड होंगे, क्योंकि मेरे जैसे अगर यात्री आते हैं ना तो मैं देखता हूं कि अगर प्रयागराज में इतना भीड़ होने वाला है भाई, तो उससे बढ़िया मैं कुछ सिटी में जाने सोचूंगा कि उसके बगल वाली सिटी कौन सी है, वहां पे होटल बुक कर लो आराम से, सुबह सुबह निकल जाओ एकदम बढ़िया से, जाके सारा दिन प्रयागराज में भक्ति में लीन हो जाओ और फिर वहां पे शाम को फिर अपने स्थल में आ जाओ। तो सारे लोगों को रोजगार इतना मिलेगा। और यूं ही योगी आदित्यनाथ जी नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है कुछ सालों में, और वो बना के ही रहेंगे दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है वो इतनी एडवांस्ड अपने आप को कर रही है, टाइम टू टाइम वो अपने आप को एडवांस्ड करते रहती है। और उनका पूरी तरह से दोस्तों, चाहे वो अंडर वाटर ड्रोन भी इस बार इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, पुलिस प्रशासन में किसी को दिक्कत ना आए, वहां पे लोग रहेंगे, अधिकारियों के सिविल ड्रेस में भी लोग रहेंगे, प्लस वहां पे किसी को तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए दवाई, डॉक्टर्स हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। प्लस वहां से 200 से ज्यादा संस्थाएं खाना परोसती हैं दोस्तों, सेवा भाव से वो लोग खाने की सेवा खोलते हैं। सिख भाई, हमारे सिख धर्म से वो लोग लंगर खोलते हैं। फिर इस बार तो खुद उत्तर प्रदेश की बाबा सरकार खुद लोगों के लिए किचन सेवा खोल रही है दोस्तों, मुहैया कर रही, जो 24 घंटे खुली रहेगी और देसी घी का सात्विक भोजन मिलेगा। तो बाबा जी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। कुछ बेवकूफ सोशल मीडिया में लिख रहे थे कि सरकार के इतने गवर्नमेंट के पैसे से आप कैसे किसी पर्टिकुलर धर्म पे खर्चे कर सकते हो। 2-3 मैंने सोशल मीडिया में ऐसे कमेंट पढ़े थे, तो उनको जवाब देना चाहता हूं कि भाई देखो, सरकार इन्वेस्ट जो कर रही है ना, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है। इतने जनों का रोजगार हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता जितना कुंभ में प्रयागराज में हो रहा है। 40 करोड़ पूरे विश्व में नहीं होता है दोस्तों, यहां पे हो रहा। तो कितनी इकोनॉमी बूस्ट होगी ये आप खाली अनुमान ही लगा सकते हैं। इसका डेटा भी हमें बाद में पता चलेगा, जब सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। उसके बाद में सब जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं या स्टडी करते हैं जो लोग इस सेगमेंट को, वो खुद अनुमान लगा के बताएंगे बाद में, तब पता चलेगा। और सरकार ऐसा नहीं है कि खाली एक ही धर्म के लिए करती है, कोई भी ईद भी होता है तो उसके लिए भी अलग से सरकार बंदोबस्त करती है, उसमें भी पैसे लगाती है। ऐसा नहीं है, हर जगह शांति से, शांति भाव से इतना बड़ा इवेंट है, हो जाए, यही सबकी प्रार्थना है। पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया से उत्तर प्रदेश की काम कर रही है, जनता भी उनको पूरी इज्जत देती है, प्यार करती है। आज पहले पुलिसों से लोग डरते थे, हिचकिचाते थे बात करने में, अब वैसा उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोग बड़े फ्रेंडली है और पुलिस को एकदम अपने घर के जैसे सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस और बाबा योगी आदित्यनाथ मस्त काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये अब तक की टोटल अपडेट थी, जो लखनऊ में इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने जो हमला किया था उन 2 महिलाओं के ऊपर में और 2 अधिकारी जो पुरुष अधिकारी थे उनके ऊपर में, साथ में उनके जो ड्राइवर था दोस्तों उनकी भी चाबियां छीन ली और उनको भी झपटा झुपटी में उसके भी शर्ट वर्ट सुनने में आ रहा है कि फाड़ दिया था। जिसके बाद में ये लोग जब गए मेयर के पास, मेयर को रिपोर्ट मिली, मेयर जी खुद जाके पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेन एफआईआर लॉन्च की और पुलिस को सबके सामने कहा कि आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रही है, आपको सालों से आप लोग के सामने ये लोग बसे हुए यहाँ पे, तो इनको क्यों बंदोबस्त नहीं किया गया। और क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, तो पुलिस प्रशासन ने तुरंत जेसीबी बुला के वहां पे एक्शन लिया, खाली कर दिया। अभी थोड़े बहुत जो बचे होंगे वो कल हो जाएंगे, कल आपको पूरी अपडेट आ जाएगी इस पे। तो ये देखिए आप पूरी आर्टिकल जो मैंने अभी, क्या आर्टिकल है इसके ऊपर में। तो दोस्तों ये अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है प्राइम फोकस में। अखिलेश यादव थोड़े नाराज से चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी बहुत
कुछ अगेंस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट मुस्लिम्स। भाई अगेंस्ट मुस्लिम्स नहीं है, जमीन के अंदर से नया हिंदुओं का मंदिर निकल रहा है, कुएं निकल रहे हैं, उनका बावड़ी निकल रही है, आप इसको कैसे चुटला लोगे? फिर बोल रहे हैं कि पुराने गड़े मुर्दे बीजेपी उखाड़ रही है। भाई हमारा इतिहास पुरानी बातों में ही है, हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश जो की है ना, वो इसको बोलते हैं मतलब वो पुरानी अपनी संस्कृति को फिर से हम लोग जागृत कर रहे हैं। अखिलेश यादव खैर वो बोलते रहे, उनको दर्द होता रहेगा, उनको बोलने के लिए बीच बीच में बोलना पड़ता है ताकि मुसलमान ऑफेंड ना हो जाए कि आप तो सरकार कुछ बोल नहीं रहे हो, इसलिए वो बोल रहे हैं। और कांग्रेस तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, तो उनकी चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करने का अपने को। तो ये है दोस्तों अभी तक का पूरा अपडेट आज का। संभल में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या हुआ, और योगी आदित्यनाथ जी अभी किस तरीके से प्रयागराज में जो कुंभ महाकुंभ होने वाला है उस पर अभी व्यस्त है, और पूरी तरीके से वो अभी सबको इनविटेशन भी भेज रहे हैं दोस्तों। तो ये टोटल अपडेट है। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तो भारत की कोई भी बात हो हम लोग डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करिए, भारी मात्रा में लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको इस बारे में क्या लगता है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।